एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखा, झलकाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उग सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वह भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नज़र आता है। वह उस इलाके में वर्षों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबलबा पानी से भरा था। उसने एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर से उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखा और फिर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वह रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वह आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। फिर उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को तो कभी कंपनी को तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते